का हमारे पास एक क्लीन चार्ट जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। डेली चार्ट आप यहाँ पे देखोगे तो बड़ा ही हमारे पास बीटीसी जो है वो कंटिन्यूसली आपके पास साइडवेज जो है वो चल रहा है, और यहाँ पर ऑल्ट्स की जो हालत है वो बहुत टाइट हो चुकी है। मतलब बीटीसी दैट क्रॉस करने के बाद डंप कर गया तो ऑल्ट्स ने बहुत गिरना है, अगर बीटीसी ने उसको फेक आउट करके पंप भी कर दिया तो ऑल्ट्स ने फिर भी गिरना है। तो तुम क्यों यहाँ पे टेंशन ले रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर ये सीन है कि ऑल्ट्स का भी सीजन है भी नहीं, तो यहाँ पर बीटीसी की मूव को हमें देखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्टेबल रहेगा तो ऑल्ट कुछ स्टेबल रहेंगे, बट अगर ये रहेगा ना तो ऑल्ट्स अपने जो बॉटम उनसे भी ज्यादा गिर सकते हैं अब, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि जो रीसेंट डंप आया था ना उसने ऑल्ट्स को बहुत गंदी मात दी थी। मतलब इस डंप की वजह से 80% ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स जो थे वो अपने उसी बॉटम के ऊपर आके खड़े हो गए। जब एफटीएक्स का डंप आया था या हमारे पास बीटीसी $30,000 की रैली जब देकर आया था तब इतना गिरे थे, और ऑल्ट कॉइन्स वापस से वहीं आकर गिर गए। तो ये ऑल्ट कॉइन्स के साथ अभी हालात जो है वो चल रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं, मार्केट गिर गई तो ये कितना गिर सकता है। जस्ट इमेजिन अगर बीटीसी ने 40 के तक की भी करेक्शन ले ली, जो कि पॉसिबल है यार, क्योंकि मार्केट ले सकती है। अगर बीटीसी आपके पास 2 से 3 हफ्ते में $40,000 नहीं सकता, बिल्कुल गिर सकता है। तो हमें यहाँ पे रियलिस्टिक चीजों को देखना है और क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेथ क्रॉस हो गए, गोल्डन क्रॉस हो गए, इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखा दूं। इसमें इनका कहना है कि जो हमारे पास जो एक परफेक्ट मुझे इमेज मिली है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसमें इनका कहना है कि जब हमारे वो 50 दिन की मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है तब हमारे पास एक डेथ क्रॉस होता है, मार्केट का मौत यहाँ पे जो है वो आ जाती है। अब इसको नाम भी बड़ा बड़ा अजीब सा दिया गया है, तो देखते हैं क्या सीन है इसका। मैं आपको अपने आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास ये दो एमएज ओपन है, मतलब मूविंग एवरेजेस। मतलब 50 दिन की मूविंग एवरेज ये बताती है कि बीटीसी का जो 50 दिन के अंदर टॉप रहा है, जैसे बीटीसी का टॉप रहा है $10,000 और जो बॉटम रहा है हमारे पास वो रहा है हमारे पास $5,000। तो इन दोनों के जो बीच की प्राइस है वो क्या निकलेगी? $7,500। तो 50 दिन की जो टॉप और बॉटम है ना उसके बारे में बताया गया पिछले 50 दिनों में बीटीसी कितना ऊपर गया और कितना गिरा है। तो उसके बीच की जो प्राइस एवरेज होती है दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल चार्ट के बीच में 50 डेज की मूविंग एवरेज, ठीक है, मतलब ये टॉप ये बॉटम इसके बिल्कुल बीच में। और एक लॉन्ग टर्म मार्केट की क्या यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो यहाँ पर अगर हम 200 को अभी जीरो कर दें तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर ये दो हो जाएगी कम से कम, चलो ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि जब 50 दिन की जो मूविंग शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है, मतलब जब हम 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाते हैं तो हम इसको एज अ सपोर्ट वर्क करते हैं, और इसको हम देखो यहाँ पे बनाए और इसके बाद हम बाउंस कर गए। शॉर्ट टर्म हमें डाउन साइड की तरफ भी चले जाते हैं, जब हम इसके नीचे आते हैं तो शॉर्ट टर्म डाउन साइड की तरफ भी चले जाते हैं। और अभी की अगर हम बात करें तो हम अभी इसके नीचे हैं, तो इट मीन कि ये बेयरिश है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम इसके नीचे थे तो मार्केट ने बहुत बुरे इंपैक्ट जो थे वो अपने दिखाए थे, देख रहे हो। तो मार्केट के बुरे इंपैक्ट्स जो है वो आए, लेकिन हम इसको एक अच्छी रैली के साथ ब्रेकआउट करते हैं, और जब हम इसको ब्रेकआउट करते हैं ना तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम आता है। देखो जब जब हमने इसको ब्रेकआउट किया मार्केट के अंदर एक अच्छी मूव आई है, और हम अभी इसको रेजिस्टेंस बनाकर बैठे हैं। और अगर हम शॉर्ट टर्म रैली की बात, तकरीबन 4 से 5 बार ट्राई किया होगा और बार बार $1,000 गिर रहा है फिर ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है $1,000 फिर ऊपर जा रहा है, तो इसमें ऑल्ट कॉइन्स के बड़े बुरे हाल हो गए थे। तो ये है कि अगर बीटीसी हमारे पास इसके अबव क्लोजिंग करने में कामयाब हो जाता है और इसके अबव स्टे करता है लाइक $62,000 के अबव बीटीसी जितना स्टे करेगा हमारे पास ये पैटर्न इनवैलिडेशन की तरफ चले जाएगा। और जैसा इनवैलिडेशन हमारे पास यहाँ हुआ था, जैसा इनवैलिडेशन हमारे पास जो है वो यहाँ पर हुआ था पीछे, अगर हम चलकर देखें यहाँ, तो ऐसा इनवैलिडेशन हमारे पास हो सकता है। शॉर्ट टर्म मार्केट ने जो दम दे दिया था वो दे दिया है, तो ये लैगिंग इंडिकेटर है, तो बाद में ही अपनी मूव दिखाता है। तो अब यहाँ पर ये सीन है, ओके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीटीसी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो देखो रिसेशन अगर आ गया तो बीटीसी शॉर्ट टर्म में गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। और क्या पता बीटीसी गिर के हमारे पास 40,000 की तरफ भी आ जाए वॉर वगैरह के इम्पैक्ट की वजह से। कोविड की वजह से भी जब बीटीसी गिरा था ना तो बहुत ज्यादा हमारे पास गिर गया था, ठीक है, जबकि बीटीसी का नैरेटिव बाद में लोगों को पता चला कि यार ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमारा पैसा जो है वो सेफ हो सकता है, मतलब एसेट ऑफ वैल्यू भी हमारी सेफ रहेगी। तो यहाँ पर ये कि मनी ऑफ वैल्यू भी है बीटीसी, प्लस आपके पास इसको फिर बड़ी बड़ी चीजों ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी हमारे पास रीजन निकल कर आया। अगर हम देखेंगे तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि 2024 के एंड में जो है वो रिसेशन के चांसेस 40% तक बढ़ जाएंगे। तो अगर रिसेशन होता है तो बीटीसी का देखो बनाने का मकसद ही ये था कि एंटी रिसेशन हो, एंटी इन्फ्लेशन हो, और के अंदर हर करेंसी की वैल्यू गिरती है तो बीटीसी ये कहता है कि स्टोर ऑफ वैल्यू भी जिसमें आपकी वैल्यू सेफ रह सकती है। तो अभी बीटीसी नैरेटिव लोगों को बाद में पता चला जो हमारे पास, और ये जो विक लगी मार्केट इसको फिल करने भी आए, लेकिन विक्स जो लगी है ना ये मार्केट के लिए थोड़ी सी स्कैरी रही है। ठीक है, फंडामेंटली बुरी विक होती है तो ये फंडामेंटली बुरी विक है तो वो फिल नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे कोविड की लगी थी। ठीक है, अगर हम इसको कहेंगे तो ये विक नहीं थी, क्योंकि बीटीसी काफी टाइम तक नीचे रहा था, स्टे किया था, फिर इसके बाद बाउंस हुआ था। तो विक्स जब लगी है जैसे कि यहाँ पे एक लगी थी तो उसको फिल करने के लिए मार्केट्स नीचे आती है, तो मे बी पॉसिबल ये विक्स फिल हो जाए। बट अगर हम लोग और इसके अबव रहते हैं तो मे बी पॉसिबल मार्केट में ये पैटर्न इनवैलिडेट हो जाए और हम न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जो है हो जाए। तो आपको पता है कि मैं अभी तक जब तक 61 62 के above नहीं, कोई बड़ी पोजीशंस नहीं बना रहा। ऑल्ट कॉइन्स जो है बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो इस वक्त मेरे लिए एक अटेंशन बनी हुई है, जिसको मैं बिल्कुल ज्यादा गौर से देख रहा हूँ। और इसने भी अगर आप देखोगे तो गोल्डन क्रॉस किया हुआ है,
तो ये अब बाउंस कर रही है और ये बड़े खतरे की बात है हम सबके लिए, और हम सबको यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा खबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बीटीसी की डोमिनेंस घिरेगी और बीटीसी गिरेगा तो शायद ऑल्ट कॉइन्स ना गिरे, लेकिन अगर बीटीसी घिर रहा हुआ डोमिनेंस बढ़ रही है तो ऑल्ट कॉइन्स का सही बताओ ना कीमा बन जाएगा, भी नहीं, जो बुड़ता होता है ना वो बन जाएगा ऑल्ट कॉइन्स का। तो हमें चाहिए कि बीटीसी जो है वो स्टेबल है, और अगर गिरता भी है तो बहुत कम गिरे, लाइक आहिस्ते आहिस्ते करके 40,000 की तरफ गिरे, जिसमें डोमिनेंस भी हमारे पास नीचे की तरफ है, तो शायद ऑल्ट कॉइन्स की तरफ मोनी रोटेशन हो सकती है उस टाइम भी। सो नो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट वेट कि 62 के अब क्लोज हो, तब हम अपने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मेजर पोजीशंस बनाएंगे। इससे पहले मार्केट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई क्लीन डायरेक्शन नहीं है, अनसर्टेनिटी है। क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, अभी मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ बहुत आराम से मॉनिटरिंग कॉइन के अंदर। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन फ्री सिग्नल्स तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मेरी जो आंख है एक लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए वो अभी डोमिनेंस के ऊपर अटकी हुई है। लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो आपको पता है मैं क्या होल्ड कर रहा हूँ, कुछ एआई की कॉइन्स है जिनके बारे में मैं हजार दफा बता चुका हूँ, लिंक हो गया, एथेरियम हो गया, रेडियम है, सोलाना है, तो ये सब चीजें हमारे लॉन्ग। तो यहाँ पर अगर डोमिनेंस बीटीसी की ब्रेकआउट करती है तो फिर ऑल्ट्स के लिए थोड़ा सा मसला होगा, और अगर बीटीसी गिरता है तो ऑल्ट्स के लिए फिर और ज्यादा मसला होगा। बट अगर डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्शन खा जाती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है पिछले 2 सालों की, अगर यहाँ से इसको शर्म आ जाती है डोमिनेंस को, तो फिर ऑल्ट्स में हमारे पास अच्छी बीटीसी भी 62 के, तो काफी हमें मजा आ सकता है, ऑल्ट सीजन भी आ सकता है एंड में। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे भी पॉसिबल इस साल के एंड में हम लोग एक ऑल्ट सीजन जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइक साल के एंड से ना, मतलब ऑल्ट्स के अंदर मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मे भी पॉसिबल, लेट्स सी। और आपको क्या लगता है अपनी कीमती राय का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और एक इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी इंसान के कहे हुए अल्फाजों को सुनहरी अल्फाजों में ना लिख लिया करें, क्योंकि मैं खुद एक इंसान हूँ और हम इंसान भी खता के पुतले होते हैं। मार्केट की जो डायरेक्शन है ये मेरी खुद की स्टडी के हिसाब से, और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इस बंदे की पिछली मार्केट अपडेट्स भी काफी अच्छी रही है। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक ये सिनेरियो हमारे पास जो है वो पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि बिल्कुल 100% यही हो, क्योंकि अगर आप ये बात कर देते हो तो फिर आप चैलेंज मैं कर देते हो, और मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। तो मे बी पॉसिबल जो सिनेरियोज है उसके जरिए हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो निकल कर आ सकता है। मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी जो है वो यही रहने वाली है। बाय द वे आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके चाहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह।